ये चैप्टर एनसीईआरटी की क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव का चैप्टर 8 है और 8 चैप्टर का पार्ट 2 है मारिया शरापोवा। तो चलिए आगे देखते हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, अ रशियन गर्ल मारिया शरापोवा रीच्ड द समिट ऑफ वुमेन टेनिस व्हेन शी वाज बैरली 18। एक रशियन गर्ल जिनका नाम है मारिया शरापोवा, वो एक वुमेन्स टेनिस बन गई थी जब वो 18 इयर्स की थी। एज यू रीड अबाउट हर, जब आप इनके बारे में पढ़ोगे, सी इफ यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव। देखिए अगर आपको इन दोनों में कोई फर्क नजर आता है, संतोष यादव और मारिया शरापोवा में। देयर इज समथिंग disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. मारिया में कुछ ऐसी लाइकेबल चीज थी जो कि बहुत अलग थी उनकी स्माइल और उनके अट्रैक्टिव क्लॉथ्स के अलावा। And that something in her lifted on her Monday 22 August 2005 to the world number 1 position इन वुमेन टेनिस। और ऐसी कुछ बात थी उनमें जो उनको मंडे 22 अगस्त 2005 को दुनिया के नंबर 1 पोजीशन वुमेन टेनिस पर ले गई। ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम। इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। पॉइज्ड बियॉन्ड हर years, the Cyprian-born teenager took just 4 years as a professional to reach a pinnacle. साल की बात करें तो इनको 4 साल लगे थे इनके गोल को अचीव करने में। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. इनके कहने का मतलब ये है कि इनको 4 साल लगे थे लेकिन वो ट्रेनिंग में लगे थे, लेकिन उन्होंने जो बचपन से मेहनत की है, 9 इयर्स की थी जब ये, जो इन्होंने सैक्रिफाइसेस दी हैं जो कुछ बच्चे ही कर पाते हैं। लिटिल मारिया had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the यूनाइटेड स्टेट। मारिया अभी 10 साल की भी नहीं हुई थी कि उन्होंने अपना सामान पैक किया और वो रशिया से यूनाइटेड स्टेट तक का सफर किया। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विथ हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर on the path to success and stardom. But it is also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother Yelena. ये जो ट्रिप थी फ्लोरिडा तक वो उसके फादर के साथ थी, उसके फादर यूरी के साथ थी और उन्होंने लॉन्च किया जो सक्सेस का पाथ था, पर एक हार्ट ब्रेकिंग था। 2 साल के लिए अपनी मदर येलेना से दूर हो जाना। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन सेबरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शन। वो उनके साथ ही गई थी रशिया से, लेकिन उनको वीज़ा रिस्ट्रिक्शन की वजह से उनको वहाँ पे बाहर दूसरी कंट्री में नहीं जाने दिया गया, क्योंकि एक वीज़ा होता है जब हम दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं वो हमारे पास होना चाहिए, लेकिन उनको किसी प्रॉब्लम से उनको वीज़ा नहीं मिला था, इसलिए उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं मिली थी। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ। जो 9-year-old गर्ल थी उसने सीख लिया था अपने लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट लेसन, दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। कि अगर मुझे टेनिस का अचीवमेंट चाहिए तो मुझे कुछ सैक्रिफाइसेस देने होंगे। प्राइस का यहाँ पे मतलब है कुछ सैक्रिफाइसेस, कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। आई यूज टू बी सो लॉनली, मारिया शरापोवा recall. I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। मारिया शरापोवा बोलती हैं और मैं अपनी मदर को भी मिस कर रही थी बहुत ज़्यादा, और मेरे फादर मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे थे ताकि मेरी जो ट्रेनिंग है वो चलती रहे। इसी वजह से काम में इतना बिजी थे कि वो मुझे देख भी नहीं पाते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा छोटी थी इसलिए मैं 8 o'clock ही सो जाती थी।
द अदर टेनिस पीपल वुड कम, जो दूसरे टेनिस स्टूडेंट्स थे वो आते थे इन एट 11 PM, रात को 11 बजे आते थे, एंड वेक मी अप, और मुझे उठाते थे, एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, और वो मुझे ऑर्डर देते थे कि रूम को साफ करो. Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. मैं डिप्रेस होने के बजाय मैं और ज़्यादा मेंटली टफ हो गई और बहुत ही ज़्यादा कामनेस आ गई मेरे अंदर. क्यों ऐसा होता है ना कि अगर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है तो डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ. आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने सीख लिया था कि खुद का ख्याल कैसे रखना है. आई नेवर थॉट ऑफ क्वाइटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, मैंने कभी छोड़ने का नहीं सोचा क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है. वेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, देन इट मेक यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड. जब आप आते हो, जब आपके पास कुछ नहीं होता है, तो ये आपको पैशन बना देता है अपने गोल को अचीव करने के लिए. आई वुड have put up with much more humiliation and insult than to steadfastly pursue my dream. अगर मुझे अपने ड्रीम के लिए और ज़्यादा ह्यूमिलेशन और ज़्यादा इंसल्ट सहनी पड़ती तो वो भी मैं सह लेती. तो ये था इस वीडियो का पार्ट 1. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.